स्वामीनाथन जूलॉजी पढ़ रहे थे पर बंगाल में अकाल देख कृषि में आए। फिर इन कदमों से बदली किसानों की जिंदगी। भारत में कृषि क्रांति के जनक और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन नहीं रहे। 98 साल के स्वामीनाथन का चेन्नई में गुरुवार सुबह 11:20 पर निधन हो गया। देश को अकाल से उभारने और किसानों को मजबूत बनाने वाली नीति बनाने में उन्होंने अहम योगदान निभाया था। उनकी अध्यक्षता में आयोग भी बनाया गया था जिसने किसानों की जिंदगी को सुधारने के लिए कई अहम सिफारिशें की थी। आइए जानते हैं एमएस स्वामीनाथन और उनके कामों के बारे में। कौन थे एमएस स्वामीनाथन? प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में साल 1925 में हुआ था। स्वामीनाथन 11 साल के ही थे तब उनके सिर से पिता का साया उठ गया। उनके बड़े भाई ने उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। उनके परिजन उन्हें मेडिकल की पढ़ाई कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत प्राणी विज्ञान से की। अकाल को देख बदल कृषि की पढ़ाई की। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। इसके बाद स्वामीनाथन ने तय किया कि देश में खाने की कमी नहीं हो। इस उद्देश्य से कृषि की पढ़ाई की। 1944 में उन्होंने मद्रास एग्रीकल्चरल कॉलेज से कृषि विज्ञान में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। पुलिस सेवा में चयन हुआ लेकिन कृषि से जुड़ा रास्ता अपनाया। 1947 में वे आनुवांशिकी और पादप प्रजनन की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI आ गए। उन्होंने 1949 में साइटोजेनेटिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपना शोध आलू पर किया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जो आज भी विमर्श का विषय। किसानों के हालात पर सिफारिशें देने के लिए स्वामीनाथन आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था। दरअसल इस आयोग का नाम राष्ट्रीय किसान आयोग है जिसके अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन रहे। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम स्वामीनाथन आयोग पड़ा। क्या है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें? रोजगार सुधार। आयोग ने खेती से जुड़े रोजगारों को बढ़ावा देने की बात कही थी। आयोग ने खेती से जुड़े रोजगारों को बढ़ाने की बात कही थी। आयोग ने कहा था कि साल 1961 में कृषि से जुड़े रोजगार में 75% लोग लगे थे, जो कि 1999 से 2000 तक घटकर 59% हो गया। इसके साथ ही आयोग ने किसानों के लिए नेट टेक होम इनकम को भी तय करने की बात कही थी। स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिश में भूमि बंटवारे को लेकर चिंता जताई थी। इसमें कहा गया था कि 1991 से 1992 में 50% ग्रामीण लोगों के पास देश की सिर्फ 3% जमीन थी, जबकि कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन थी। आयोग ने इसके लिए एक सही व्यवस्था की जरूरत बताई थी। सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी आयोग ने गहरी चिंता जताई थी। साथ ही सलाह दी थी कि सिंचाई की पानी की उपलब्धता सभी के पास होनी चाहिए। इसके साथ ही पानी की सप्लाई और वर्षा जल के संचय पर भी जोर दिया गया था। आयोग ने पानी के स्तर को सुधारने पर जोर देने के साथ ही कुआं शोध कार्यक्रम शुद्ध करने की बात भी कही थी। बेकार पड़ी और अतिरिक्त जमीनों की सीलिंग और बंटवारे की भी सिफारिश की गई थी। इसके साथ ही खेतीहर जमीनों के गैर कृषि इस्तेमाल पर भी चिंता जताई गई थी। जंगलों और आदिवासियों को लेकर भी विशेष नियम बनाने की बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, अतुल्य लोकतंत्र।